जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है जो 5 जून से लेकर 23 जून तक चलेगा। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग टोटल 15 मॉक टेस्ट करेंगे जो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट। तो आज का पहला मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के उड़ीसा राज्य में है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 3, 4, 5 या 6? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1921, 1924, 1911 या 1942? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा किस सूची के विषय है? तो ये होगा समवर्ती सूची, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, स्नूकर, टेनिस या क्रिकेट? तो पंकज अडवाणी का संबंध स्नूकर खेल से है, जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी या इटली? तो गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था इटली में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, क्षिप्रा या यमुना? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है गोदावरी, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मीथेन को, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को या सल्फर को? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, अफगानिस्तान, मकाऊ या नाइजीरिया? तो पटाका किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा पटाका मकाऊ की मुद्रा है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी,
पीली मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होगा काली मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, स्वाना, वेल्ड, पटाना या इनमें से कोई नहीं। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पटाना, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, फराडे किस देश के निवासी थे। तो फराडे जो है किस देश के निवासी थे, ये जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस। तो फराडे किस देश के निवासी थे, तो ये थे इंग्लैंड। इनका भौतिक शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, समुद्री जलयान की चाल मापन किस इकाई में की जाती है। तो समुद्री जलयान की चाल मापक किस इकाई में की जाती है, नॉटिकल मील पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जलयान की चाल का माप किस इकाई में की जाती है, तो ये की जाती है नॉटिकल मील पर घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4, 5, 6 या 7। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 334 मीटर पर सेकेंड या 336 मीटर पर सेकेंड। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संघ में कुल कितने विषय है। तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 95, 96, 97 या 100। तो संघ सूची में कुल 100 विषय है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों ये क्वथनांक है, तो दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसलिए आप लोग अपने माइंड में इसको क्वथनांक लेके चलेगा, इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ। तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव होगा, दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है या घटता है। तो द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पड़ेगा बढ़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या असम। तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के पश्चिम बंगाल में है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आज पहला क्वेश्चन से हम लोग 20वां क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आप लोग ये भी साथ में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य को उपाधि प्रदान की गई थी। तो किस शासक को विक्रमादित्य को उपाधि प्रदान की गई थी, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त शासक को विक्रमादित्य को उपाधि प्रदान की गई थी, तय की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर
होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, मैक्सवेल, रोजेंटजन, जी मार्कोनी या जे थॉमसन। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था रोजेंटजन, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आर्किमिडीज किस देश का मूल निवासी है या किस देश का मूल निवासी थे। तो आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस या जर्मनी। तो आर्किमिडीज ग्रीस देश के मूल निवासी थे, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है, डॉलर, पाउंड, यूरो या रुपया। तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो ये है यूरो, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, विजया लक्ष्मी पंडित, अमृता सिंह, एनी बेसेंट या अन्ना जॉर्ज। तो यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित बनी, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, राज्य में कुल कितने विषय होते हैं या राज्य सूची में कुल कितने विषय होते हैं। तो 66, 61, 52 या 45। तो राज्य सूची में कुल कितने विषय होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 61 विषय, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों आज का हम लोग पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हम लोग लगातार 15 दिनों तक 15 मॉक टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।